नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 36। ये सीरीज आपके आने वाले सिविल के सभी एई एंड जेई एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज की हर एक वीडियो में हम लोग टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन कराते हैं। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकें। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। इस वीडियो का हम रखते हैं हम लोग 20 लाइक्स का। जितना ज़्यादा आप लोग रेगुलर लाइक करोगे उतना क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आउट ऑफ 10 आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, लेक्चर को पॉज कीजिए और खुद उसको सॉल्व कीजिए और अपने आप को चेक कीजिए कि आउट ऑफ 10 आप लोगों ने कितने सही किए, और कमेंट करके मुझको भी बताइए कि मैं भी चेक करूँ कि बच्चे आखिरकार कितना सीख रहे हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं वन बाय वन क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइसो हाइट्स आर डिफाइंड है। तो आइसो हाइट क्या होती है? इक्वल रेनफॉल डेप्थ के लिए होती है। आइसो हाइट क्या होती है? इक्वल रेनफॉल डेप्थ। ऑप्शन ये देखते हैं, लाइन जो नहीं इक्वल रेनफॉल इंटेंसिटी, तो ये गलत है। बी देखते हैं, लाइन जो इक्वल पॉइंट ऑफ स्टॉर्म ड्यूरेशन, तो ये गलत है। सी देखते हैं, लाइन ऑफ जॉइनिंग इक्वल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये भी गलत है। डी देखते हैं, जॉइनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अगर इक्वल अमाउंट निकल आएगा और एरिया हमको पता है तो हम लोग डेप्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं ना उसको। तो इनडायरेक्टली तो बात यही इसी की हो रही है ना। तो आइसोहाइट्स क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग। अब देखो, इसको दो तरीके से रट लो या फिर लॉजिक के थ्रू समझ लो, ये आपके ऊपर है। मैं आपको लॉजिक के थ्रू समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बैड रेंजिंग का मतलब है इस लाइन में ना होके वो आउटर चला गया, सीधी बात तो ये है, ठीक है। यानी कि वो यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ चला गया। जब मैं इसको इस लाइन पे लेके आऊँगा तो इस लेन से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगी, ठीक है। ठीक है, अब एरर क्या होती है? अगर एरर क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू उसने बताई मान लो 11 मीटर, ज़्यादा होगी 11 मीटर, ठीक है। ट्रू वैल्यू वास्तव में अगर मैं इसको इस लाइन पे ड्रॉ करूंगा तो वो तो इससे कम होगी, वो मान ली 10 मीटर मान लो। तो एरर तो मेरी पहली बात आ गई पॉजिटिव, चलो ठीक है, आएगी क्या? पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गई। और पॉजिटिव इसी में दिख रही है, ठीक है। तो आंसर तो ए हो गया इसी के अकॉर्डिंग। दूसरी बात है, ये आपकी क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव क्या मतलब? जितनी एरर यहाँ कितनी एरर रही है, 1 मीटर की तो ऐड हुई है, 1 मीटर ऐड होती हुई जाएगी सब जगह, एक एरर ऐड होती हुई जाएगी सब जगह। तो ये क्यूमुलेटिव संचित त्रुटि होगी जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ठीक है, आया लॉजिक समझ में? रट लो या फिर लॉजिक समझ लो, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको लॉजिक यहाँ पे समझा दिया बच्चे, ठीक। अगर आपको लॉजिक से चीजें करना सीख गए तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। कि रट कितना सकते हो? एक लिमिट तक रट सकते हैं, इंसान का दिमाग है ना। अगर इतनी कैपेसिटी आपकी रट लो पूरा, तो इस तरह एग्जाम निकलना थोड़ा टिपिकल है ना। तो लॉजिक से समझोगे तो आंसर जो एग्जाम है वो जल्दी निकलेगा आप लोगों का। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ साइफन एक्वेडक्ट द वर्स्ट कंडीशन ऑफ अपलिफ्ट ऑन द फ्लोर अकर्स व्हेन। देखिए साइफन एक्वेडक्ट क्या होता है, सब लोगों को मैंने आप लोगों को पहले बता दिया पिछले लेक्चर से, अगर आप लोगों ने गौर से देखे होंगे मेरे, ठीक है। तो वर्स्ट कंडीशन देखते हैं, द कैनाल इज एम्प्टी, ठीक है, एंड ड्रेनेज फुल विद वाटर लेवल, ठीक है। कैनाल क्या है मेरी? एम्प्टी है और ड्रेनेज है फुल वाटर लेवल का, तो इसी को बोलते हैं वर्स्ट कंडीशन। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये डाटाबेस क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ठीक है। और पहले ही करा चुका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल साइड स्लोप इन केस ऑफ सिप्लोटिविया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? 1:4। तो ये आपको याद रखना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव जनरेटेड इज 2 मीटर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टाइम इज। देखिए क्रिटिकल टाइम शुड बी ग्रेटर देन 2L/c, ठीक है, इक्वल। तो इसको बोलते हैं ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वाल। टी लेस देन 2L/c है तो उसको बोलते हैं सडन क्लोजर ऑफ वाल। और सडन होगा तो उसी केस में वाटर हैमर होगा, चलो ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्रिटिकल टाइम, ठीक है। तो 2L/c, 2L यहाँ नहीं दे रखा तो L को 1 मान लेते हैं। सी क्या दे रखा है? प्रेशर वेव वेलोसिटी कितनी? 2, तो 2 चलाएगा तो ये कितना आएगा? 1 सेकेंड आएगा। तो क्रिटिकल टाइम कितना आ गया? और आ गया 1 सेकेंड। यहाँ पे L की वैल्यू नहीं दे रखी थी, हमने उसको 1 एज्यूम किया। और आप लोगों को कोई भी डाटा नहीं दे रखा तो उसको पर एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि इंडायरेक्टली 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन रूफ पर्लिन इज टेकन एज। तो रूफ पर्लिन को डिजाइन करते हैं एज हम लोग कैसा?
एज अ बेंडिंग मेंबर, और उसका जो आपका मोमेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है WL/10। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पॉलिंग हैमर इज यूज्ड फॉर, स्पॉलिंग हैमर को किस वजह से यूज करते हैं हम लोग? रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। क्या है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन? हम लोग जानते हैं उसको प्रॉपर शेप देना, डायरेक्टली बात है ड्रेसिंग करना उसकी, है ना। तो रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्ट्रीम में बी ड्यू टू। ठीक है, जब हम लोग जो रिवर होती है उसमें वेस्ट डाल देते हैं तो वो अपना सेल्फ प्योरिफिकेशन कर लेती है, जैसे गंगा हुई, यमुना हुई। ठीक है, यमुना तो फिलहाल इतनी गंदी रहती है क्योंकि दिल्ली साइड इतना कूड़ा डालता है कि उसकी लिमिट ही खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन गंगा की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, इतना ऊपर से आती है, इतनी वेव उसकी ज़्यादा होती है प्रेशर की, कि वो अपने आप को प्योरीफाई कर लेती है ना गंगा। और गवर्नमेंट आज के टाइम में अच्छा है इनकी नदियों पे फोकस कर रही है ना। लेकिन जहाँ तक है यमुना, उस पर भी अभी फोकस करना बाकी है। चलो अब अपने टॉपिक पर आते हैं। सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्ट्रीम में बी ड्यू टू। देखिए सेल्फ प्योरिफिकेशन क्या होता है? जब हम जैसे वेस्टेज कोई भी डालते हैं तो पहले उसका डाइल्यूशन होता है। क्या होता है? डाइल्यूशन होता है। जितनी डाइल्यूट हो जाता है उसके बाद क्या हो जाता है? सेडिमेंटेशन होता है, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस एक सीक्वेंस नहीं है, तो ये तीनों प्रोसेस होती हैं। डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन होता है, जो हैवी होते हैं वो सेडिमेंट बैठ जाते हैं, और ऑक्सीडेशन होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सेडिमेंटेशन। ना, सेडिमेंटेशन नहीं होता है। सेडिमेंटेशन, हाँ सेडिमेंटेशन होता है। ठीक है, क्योंकि मैं देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं कभी भी रटने पे बिलीव नहीं करता, है ना। रटने पे, इसको रटने लॉजिकली समझोगे तो बेहतर रहेगा। अब इसको दो तरीके से समझा रहा हूँ, है ना। पहला तो ये मैंने बता दिया कि ये समझ लो आप कि डाइल्यूट जो आपके जिनकी डेंसिटी जो भी रिवर है उसकी डेंसिटी से कम होती है तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं, और जितनी हैवी होती है वो सेटल हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं। दोनों लॉजिकली सही है, सही है। उसके बाद दोनों का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो तीनों ही बातें लॉजिकली सही हैं। चलो ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक बात सुनना गौर से। कोगुलेशन बात की गई है, कोगुलेशन यहाँ पे है, कोगुलेशन यहाँ पे, कोगुलेशन है। कोगुलेशन क्या है? एक अलग से कोगुलेंट हम लोग आर्टिफिशियली ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं कोगुलेशन। सेल्फ प्योरिफिकेशन रनिंग स्ट्रीम, भाई सेल्फ प्योरिफिकेशन होता है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। तो उसमें कोगुलेंट ऐड ही कहाँ करते हैं? हम लोग नहीं करते हैं ना। तो BCD तो यहाँ एलिमिनेट ऑटोमेटिक हो गए। ये भी बात सीखो। तो दोनों तरीकों में से आपको जो बेस्ट लगता है वो आप चुनो, और दोनों याद करोगे, लॉजिक लगाओगे तो दोनों ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द एरिया इंक्लूड बाय द कंटूर इन लेक आर एज फॉलो। द वॉल्यूम ऑफ वाटर बिटवीन द कंटूर 270 मीटर एंड 290 मीटर, यानी 270 मीटर एंड 290 मीटर बाय ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। देखिए दो फॉर्मूले हैं, एक सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला है, ठीक है, इसको प्रिज्मोइडल फॉर्मूला ही बोलते हैं। वो क्या है? एरिया इक्वल टू D/3 A1 वॉल्यूम की बात करूँ प्लस AN 4 इंटू E1 प्लस 2 इंटू ऑड, ये है। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला क्या है? D/2 A1 प्लस AN प्लस 2 इंटू रिमेनिंग। ठीक है, अगर 1 2 3 1 2 3 4 5 5 चीजें, ठीक है। डी कितना सबमिट? डी देखो तो सब 5 का 5 का 5 का 5 का, ये डिफरेंस देखना इंपॉर्टेंट है। 5 का डिफरेंस है 2। A1 कितना है? 50 हो गया। AN कितना लास्ट का? 750 हो गया। 2 इंटू रिमेनिंग कितना हो गया? 200 400 प्लस 600। ठीक है, तो ये 5/2 आएगा, और ये 800 हो जाएगा, और 6 4 10 2 12 12 2 24, तो ये 2400 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/2 इंटू ये आका 8 6 3200, तो ये 16, और 16 × 5 = 80, और 00 तो रहेगी मीटर क्यूब। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, सिंपल। ठीक है, लेकिन इस बात को गौर करना बच्चों यहाँ पे कि यहाँ इनको चेक कर लेना, यहाँ 5 का ही डिफरेंस होगा, ये डी कांस्टेंट रहता है। कभी कभी होता है डी कांस्टेंट नहीं देगा लास्ट में या स्टार्टिंग में या बीच में, कभी भी हो सकता है कि डी की वैल्यू चेंज कर दे, तो इस पर भी गौर करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजिड रिटेनिंग वॉल ऑफ 6 मीटर हाइट हैज अ स्ट्रक्चरल बैकफिल ऑफ सॉफ्ट क्ले, व्हाट इज द क्रिटिकल हाइट व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले इज गिवन। क्रिटिकल हाइट यानी SC की बात कर रहा है। ये क्या होती है? 4C/γ√K होती है। क्ले के केस में इसकी वैल्यू 1 रहती है, तो 4C/γ बचा। 4C कितना है? C दे रखा है यहाँ पे 18, यूनिट वेट कितना दे रखा है यहाँ पे? यूनिट वेट दे रखा है यहाँ पे अपने को 17.56, यानी कि 17.56।
इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, लॉजिक समझो, ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है, यानी 4 से जस्ट ज़्यादा होगी, 4 से जस्ट ज़्यादा होगी, अरे कट गया, हाँ 4 से जस्ट ज़्यादा होगी, 4 से कम, 4 से कम, 4 से कम, 4 से ज़्यादा, डी, खत्म क्वेश्चन, लॉजिक लगाओ, आंसर लाओ, ठीक है। अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो मैंने ये तो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत कम कम चीज़ें। जब हाई लेवल क्वेश्चन जब मैं कराता हूँ वहाँ पे अपने कोर्स में, तो वहाँ पे एक एक चीज़ को ऐसे उधेड़ते हैं हम लोग कि हाँ बच्चा बैठेगा उस टॉपिक को कभी भी करेगा, क्वेश्चन आएंगे तो वो कर लेगा, ठीक है। और मैं प्लान कर रहा हूँ डेमो लेक्चर हम लोग डालेंगे यूट्यूब पे, जिससे आप लोग देख सकें कि पेड और फ्री में थोड़ा डिफरेंस होता है, उसको भी आप लोग एज्यूम कर सकें। और जो पेड लेक्चर्स है ना उनका भी कॉस्ट इतना हाई नहीं रखेंगे हम लोग, क्योंकि फुल कोर्स नहीं है, वो क्वेश्चन टाइप में क्वेश्चन है, CTQ जिसको हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर आप लोगों ने कभी कोर्स कर रखा है ना कहीं भी, आप लोगों को प्रैक्टिस की नहीं रहा, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट कर रखा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस, अपने आप को चेक करना है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, या फिर जो मैंने कॉन्सेप्ट लॉजिक सीखा है वो सही है या नहीं है, तो उन बच्चों के लिए वो कोर्स है। अदरवाइज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो न्यू फ्रेशर एकदम प्योर तरीके से कि आप लोग एज कोचिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो वो कोर्स आप लोगों के लिए नहीं है ना। वो लॉन्च हो चुका था पहले, रीलॉन्च करेंगे उसको फिर से, जब रीलॉन्च करेंगे तब आपको एक उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एक प्रॉपर वीडियो के थ्रू, ओके। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो क्वेश्चन पिछली वीडियो का था उसका सॉल्यूशन। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर अ कॉलम इज, देखिए कॉलम के लिए हमेशा मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन रहेगा होलो। होलो सेक्शन कौन सा, इसमें A B C, ट्यूबुलर सेक्शन, ट्यूबुलर सेक्शन एक टाइप का होलो सेक्शन होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये स्टील में होता है ट्यूबुलर सेक्शन, इस टाइप के दो टाइप के सेक्शन होते हैं, ठीक है। ये होलो सेक्शन होता है, सर्कुलर रेक्टेंगुलर होलो सेक्शन, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। डिप्लोमा में पढ़ रखा है ना, याद आ गई कुछ बातें, ताज़ा हो गई, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये स्टील के पहले चैप्टर में से, स्टील के पहले चैप्टर में से, ओके। चलो अब देखते हैं, आंसर हो गया डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डे, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और साथ साथ ये भी बताना है कि आउट ऑफ 10 आप लोगों का स्कोर क्या रहने वाला है, और दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना है कि आप लोग कहाँ खड़े हो रहे हो कंपटीशन में, क्योंकि कंपटीशन क्या है आप लोगों का दूसरों से ही है। अगर आप लोग को यही नहीं पता, आप लोग ला रहे हो 5 नंबर, मान लो कोई खुश हो गया बच्चा, मैं 8 आउट ऑफ 10 ले रहा हूँ, 8 आउट ऑफ 10 ला रहा हूँ, और दूसरा बच्चा 9 आउट ऑफ 10 ला रहा है, सीट एक ही है तो सिलेक्शन तो उसका होगा, आप कितने भी बेहतर हो, लेकिन आपसे तो कोई ना कोई बेहतर है ही ना। तो यही आप लोगों को चेक करना है कि आप कंपटीशन में कहाँ खड़े हो। इस वजह से मैं कहता हूं कि वीडियोस को पॉज करो, कमेंट करो लास्ट में जाके कि आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया, और जो क्वेश्चन ऑफ द डे उसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और उस रिलेटेड एडिशनल जितना डाटा हो सकता है, एडिशनल डाटा यानी ऊट पटांग डाटा नहीं, जो एग्जाम्स में आता है, एग्जाम्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही, वो भी आप साथ में कमेंट करके बताओ, ठीक है, जिससे आप लोग नई चीजें सीखो। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि लेक्चर आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना रेगुलर एंड क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। PDF फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है बताने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लेना, ओके। और साथ ही कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन में, तो कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए और मुस्कुरा के पढ़िए, है ना। कठिनाई के समय मुस्कुराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मुस्कुराना छोड़ देते हैं तो कठिनाइयाँ बलवान हो जाती हैं, है ना। तो मुस्कुराइए, कठिनाइयाँ दूर होंगी, और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए, ओके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी बात आप लोगों को करनी है तो कमेंट कर सकते हैं, उसको भी कंसिडर हमारी टीम जरूर करेगी, ओके। चलिए।